बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक वज़ीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी बजट शाम 4 बजे बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में पेश करेंगे। NFC अवार्ड के तहत रवा माली साल के मुकाबले में बलूचिस्तान को वफाक से आइंदा माली साल के लिए 15 अरब 32 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। अमेरिका के लिए पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान और भारत की बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, बातचीत के मकासद का तयन करना दोनों ममालिक का अंदरूनी मामला है। खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका का मुफाद मुश्तरक है। काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और अमेरिका पार्टनर्स हैं। हम मिलिट्री टू मिलिट्री और दो तरफा प्रोग्राम्स के जरिए राबते जारी रखेंगे। दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। सूबाई हुकूमत के तहत तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। शहीद मोहतरमा को खिराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। कराची के इलाके लियारी में जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे और लियारी में कारकुनान के हमरा वालदा की 71वीं सालगिरह मनाएंगे। बजट की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी नाराज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मना लिया। इस्लामाबाद में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एतमाद में ला लेने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे, मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर भी इजहार नाराजी। वजीर आजम ने तमाम मामलात बातचीत से हल करने का यकीन दिला दिया। दोनों जमातों की कमेटियां भी तश्कील। आज की बैठक भी फाइनल। पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत से ताउन करेगी। IMF की शराइत को नहीं छेड़ा जाएगा। मतलब अपने आप को समझती क्या है? ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है कि 5 साल के लिए हम खान साहब को अंदर रखेंगे। हाउ डेयर दे डू दिस? ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये जनाब स्पीकर ये फ्रॉड है अवाम के साथ। बजट आवाम के साथ फ्रॉड है, ये मुल्क की बुनियादें हिला देगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को डड्डू बजट करार दे दिया। तकरीर में कहा कि ये बजट गैर कानूनी और अवाम दुश्मन है। हुकूमत ने गैर कानूनी दस्तावेज पेश किए। बजट दस्तावेज ऐवान में पेश ही नहीं किए गए। वजीर खजाना ने एक तकरीर की और बस इनका वास्ता चकमे वाले लोगों से पड़ गया। पहले लाकर सीट पर बिठाया, अब आरिस से सीट को ही काट रहे हैं। अगर अब आज पाकिस्तान में नजर दौड़ाएं तो ना जान ना माल और इज्जत की कोई हिफाजत नहीं है, बल्कि कुछ तो बातें ऐसी सुनने में आई कि हमला औरतों को उठाया गया है। तो बजट में बात करें सर। मैं बात कर रहा हूं ना सर। नहीं इस तरह बात कर ले, असल मौजू पे आ जाए। सर मैं बात ही कर रहा हूं ना सर। जी जी। बजट हुकूमती नुमाइंदे बनाते ही नहीं, पाकिस्तान का मसला मरात हैं। 1 लाख से जायद सरकारी गाड़ियां 400 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हैं। हुकूमत अपने खर्चों को ख़त्म करे। मखसूस सियासी तबके ने आवाम को लूट कर सरकारी खजाने को कंगाल कर दिया। सेनेट में हुमायूं मोहम्मद के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डेप्यूटी चेयरमैन ने हुमायूं मोहम्मद का माइक बंद करा दिया। सेनेट इजलास में शोर शराबे के दौरान कोरम की निशानदही। इजलास आज सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जो मर्जी कहती रहे, लेकिन 3.8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना जो कि रिकॉर्ड लेवल है, जबकि मुल्क रिसेशन में है, ये कोई सेंस नहीं बनता, ये लॉजिक नहीं बनता, ये बनतक नहीं बनता। अनरियलिस्टिक टारगेट है। आज तक ऐसा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ टैक्सेशन के जरिए। बजट को मैं कहता हूं कि दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये कैसा बजट है जहां आपका एक सूबा अनरिप्रेजेंटेड बैठा है? सेनेट में भी बजट पर बहस। सेनेटर अली जफर बोले, अगर मुजव्वजा टैक्सेस मंजूर हो गए तो बहुत जल्द मुल्क में इनकलाब आएगा। बहुत ढूंढा लेकिन बजट में ऐसा कुछ ना मिला कि हुकूमती अखराजात कम कैसे होंगे। सवाल उठाया कि हुकूमत की जानिब से इस वक्त कोई भी ऐवान में मौजूद नहीं, जिस पर डिप्टी चेयरमैन बोले वजीर खजाना को ऐवान में बुलवाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, एक सूबे के सेनेटर्स ही ऐवान में नहीं तो ये बजट डिफेक्टिव है। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा कि टैक्स लगाकर आवाम को लूटा गया है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी पाकिस्तान में बनना ही शुरू नहीं हुई, पहले ही टैक्स आयद करने से नुकसान होगा। एक एसआरओ के जरिए मखसूस कंपनी को फायदा हुआ। मीडिया में कहा गया कंपनी मेरी है, जबकि वो मेरी कंपनी नहीं। सेनेटर फैसल वावडा का खिताब। एसआरओ से मुतालिक वजीर आजम को भी इल्म नहीं था। मखसूस तबके को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। एसआरओ बाद में निकाला जाता है और दरामदाद पहले ही हो जाती हैं। खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहां दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जाओ। फीडर शालू को लोड शेडिंग का तोड़, बटन दबाओ बिजली खोलो। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन में घुसने लगे। पेशावर में फजल इलाही ने फिर फीडर जबरदस्ती खुलवा दिए। मेमन, मर्दान, चारसद्दा, टांग और बनू में भी शानदाना गुलजार, जुल्फिकार खान और दीगर अरकान असम्बली के ग्रिड स्टेशन पर धावे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हिदायत की थी कि जहां 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो, अरकान असम्बली खुद फीडर्स खुलवा दें। ग्रिड स्टेशंस पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल का हल इस्लामाबाद में बैठ कर निकाला जा सकता है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं आसान हल ये है कि तमाम डिस्कोस का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए। जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ करें। बिजली बिलों की रिकवरी भी खुद करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का मामला हो या लाइन लॉसेस का मामला हो, ये वो मामलात हैं जिनको वफाक और सूबों ने मिल के हल करना है। ये नहीं हो सकता कि एक इलाके में बिजली चोरी जो है वो 70% हो और आप 4 बटन ऑन करके कि हमने बिजली ऑन कर दी है। ऐसा मुमकिन नहीं है। और पाक चीन दोस्ती के हवाले से जो है वो मुस्बत बात करें। सियासत करनी है आपने, ज़रूर करें। हमारी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद कर लें, हमारी सियासत पे तनकीद कर लें। कुछ लोग ईद पर तफरी गाहों और कुछ लोग ग्रिड स्टेशन का रुख करते हैं। 9 मई के हमला आवरों ने मुल्की मफाद और सलामती को दाव पर लगाया। उनसे कोई बात नहीं की जा सकती। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 4 बटन ऑन करके बिजली नहीं चलाई जा सकती, पूरा सिस्टम है, इतना आसान नहीं। चीनी आला सतह वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। दौरे में वफ्द सीपैक से मुतालिक बात करेगा। ये ग्रिड स्टेशन बंद करना जो है ये 2014 की जो धरना पार्ट 2 है और ये उसके ऊपर जो है वो सिविल नाफरमानी, आपको याद होगा, बिल जला दो और जो है वो आग लगा दो। ये अब वही दोबारा जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है, आपको तरस नहीं आता खैबर पख्तूनख्वा के काम पर, हमें आता है। वजीर आला KPK के सिवाय धमकी देने के और कुछ नहीं कर सकते। बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे तो देने होंगे। ये लोग 2014 के धरने का पार्ट 2 दोबारा करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की तनकीद। कहा चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी साफ सुथरा माहौल देखें, लेकिन वहाँ भी वज़ीर आला फिर मरियम नवाज जैसा होना चाहिए। रोटी सस्ती करनी हो या फिर रमज़ान में महंगाई कम करनी हो या फिर किराए के इजाफी पैसे वापस करने हो, ये सब काम मरियम नवाज ने कर दिखाए। चीनी वजीर लियो जियानचाओ 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। चीनी वजीर का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सफीर ने इस्तकबाल किया। लियो जियान वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और वजीर खारजा मोहम्मद ईसाक डार से तफसीली 2 तरफा बातचीत करेंगे। ईसाक डार और चीनी वजीर सीपैक पर सियासी जमातों के मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म की 3रे इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। के 25 टाउनों में ये काम किया गया और बड़े एहसन तरीके से आलाइशों को उठाने का काम किया गया। तकरीबन 68,000 टन आलाइशों को हमने कराची के 25 टाउनों से इकट्ठा करने के बाद शहर के जो 3 लैंडफिल साइट्स हैं, जाम चाकरों की, गोंदपास की और शराफी की, वहाँ पर इसको अभी तक हम डंप कर चुके हैं। जितना बड़ा लाहौर शहर है उससे बड़ा तो हमारा गुलिस्तान जौहर है। ईद के दौरान कराची से 1,46,000 टन जबकि लाहौर से 46,000 टन अलाइशें उठाई गईं।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पहली बार कराची की सड़कों की क्लोरीन से धुलाई की गई और ये कार्रवाई कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं देख रहा था। कराची को बल्दियाती नुमाइंदों ने काम करके सब कुछ साफ किया। बलूचिस्तान में सियासी मुज़ाकरात से खुशहाली और अमन आएगा। ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। गवादर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती, आला सिविल अस्करी हुक्काम भी शरीक थे। पंजाब और सिंध में के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, फैसलाबाद, कोशाब, मुरीदके और कसूर में जमकर बादल बरसे। सियालकोट, गुजरात, पाकपतन, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल समेत कई शहरों में भी बारिश हुई। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी। सक्खर, लाड़काना, मेहर और दुक्की में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, केपी और बाला इलाकों में आज भी बारिश की नवीस सुना दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 377 दरख्वास्तें दायर। मजमूई तौर पर 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में से 17 फॉल हैं। सबसे ज़्यादा 79 दरख्वास्तें PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दायर की। फाफन रिपोर्ट के मुताबिक JUI के उम्मीदवारों की जानिब से 23, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16 और नून लीग की जानिब से 12 दरख्वास्तें दायर की गईं। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने 17 और लाहौर हाई कोर्ट ने 6 ट्रिब्यूनल तश्कील दिए। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव तेज, इंतजामिया में हलचल मच गई। बेशतर पानी नहरों में छोड़ा जा रहा है। पानी के तेज बहाव के बाइस 44 और 47 नंबर गेट टेढ़ा हो गया। बैराज के तमाम गेट 40 साल पुराने हैं। बैराज से कुछ अरसे में सैलाबी रेला गुजरेगा। बैराज पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। महकमा आबाशी के अफसरान मौके पर पहुंच गए। कोयटा के नवाही इलाके में पिकनिक पॉइंट से 10 अफराद अगवा। मगवियों में एक कस्टम एहलकार समेत पंजाब के रिहायशी अफराद शामिल। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने पहले मगवियों की शनाख्ती कार्ड चेक किए, फिर उन्हें अगवा करके ले गए। कराची में डाकू राज। FB एरिया में पेट्रोल पंप के कैशियर लुट गए। मुल्जिमान ने मज़ाहमत पर दोनों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। शहरी ने गाड़ी मुल्जिमान की मोटरसाइकिल पर चढ़ाई, लेकिन लुटेरे बच गए। शहरियों को जख्मी करके कार से लाखों रुपए कैश लेकर पैदल ही भाग निकले। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। सिंध के बाद पंजाब के वडेरे का इंसानियत सोस कदम। गुजरावाला में भैंस खेत में घुस जाने पर जालिम वडेरे ने चरवाहे को कत्ल कर दिया। चरवाहे की भैंस खेत में जाने पर तल्ख कलामी हुई तो मुल्जिम ने अपने बेटों को बुलाकर इस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी शुरू। हुजाज कराची, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचने लगे। बाद अज़ हज ऑपरेशन मुई तौर पर 250 से ज़ायद फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप का 40वां मैच बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 141 रन का हदफ दे दिया। बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान नजमुल हसन ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। तौहीद हरी ने 40 जबकि लिरन दास ने 16 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद कौमी क्रिकेट टीम में सर्जरी का आगाज़। एक्शन का आगाज़ सिलेक्शन कमेटी से होगा। ज़राए का कहना है 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की तादाद कम की जाएगी। सरबराह भी मुकर्रर किया जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी पर अभी फैसला नहीं होगा। अहम तब्दीलियां हेड कोच से मुशावरत के बाद होंगी। मोदी अपने झूठ का नया पलंदा लिए दोबारा कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की नई लहर।
भारतीय हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से हालात बदतरीन सूरत हाल में दाखिल। कश्मीर में निस्फ से ज्यादा आबादी गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर। बेरोजगारी इंतहाई संगीन हद तक बढ़ चुकी है। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जिल्लत का सामना। भारतीय वजीर आजम की जानिब शहरी ने चप्पल फेंक दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मोदी की गाड़ी पर चप्पल फेंकी गई। सिक्योरिटी एहलकार ने मोदी की गाड़ी की विंड स्क्रीन से चप्पल उठाई। हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेडियर के जंगजुओं का जनूबी गजा में इसराइली फौज पर मार्टर गोलों से हमला। मुतादिद सहूनी फौज हलाक व जख्मी हो गए। इसराइल ने 2 फौजियों के शदीद जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। रफा में ड्रोन हमले में 35 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। मलेशिया और चीन ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहें जेर गर्दिश। दोनों रवां साल 20 अगस्त को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। भारतीय मीडिया का दावा। दोनों खानदानों ने इन अफवाहों पर अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।